चलो देखते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, कल बताया था मैंने आप लोगों को एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में थोड़ा सा, तो देख लेते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब क्या होता है। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसके नाम में ही इसका डेफिनेशन है, बराबर है, नाम में ही इसका डेफिनेशन है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब एटमॉस्फेयर, जैसे मैं अभी यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है, मेरे आजू बाजू का जो एटमॉस्फेयर रहेगा उस एटमॉस्फेयर की वजह से मेरे ऊपर जो प्रेशर पड़ेगा उसको हम लोग बोलेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे देखेंगे, ये सिस्टम है, ठीक है, ये सिस्टम के ऊपर जैसे ये टैंक है, ठीक है, टैंक मतलब एक सिस्टम ली हम लोगों ने। ठीक है, इस सिस्टम के अंदर क्या है, यहाँ तक वाटर भरा हुआ है, यहाँ तक पूरा वाटर भरा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक पूरा वाटर भरा हुआ है नीचे से। ठीक है, इतना पूरा वाटर भरा हुआ है। अब इसके अंदर प्रेशर कहाँ से आएगा, इसके अंदर प्रेशर कहाँ से आएगा, इसके आजू बाजू का जो सराउंडिंग होगा, बराबर है, इसके आजू बाजू का जो सराउंडिंग होगा और उस सराउंडिंग की वजह से जो उसके ऊपर प्रेशर आएगा, मतलब ऊपर से यहाँ से जो इसके ऊपर प्रेशर आएगा, अब ये प्रेशर किसकी वजह से आएगा, ये प्रेशर किसकी वजह से आएगा, सराउंडिंग के अंदर जो एयर होती है, सराउंडिंग के अंदर जो एयर होती है। ठीक है, जैसे ये टैंक है, टैंक के अंदर वाटर है और इस टैंक के आजू बाजू का जो सराउंडिंग होगा, मतलब नियर बाय सराउंडिंग जो भी होगा, उसके वजह से जो भी इसके अंदर प्रेशर बनेगा, प्रेशर कहाँ पे बनेगा, प्रेशर बनेगा ऊपर से नीचे की ओर। ठीक है, मतलब एयर के थ्रू जो प्रेशर बनेगा इस टैंक के ऊपर, उसको हम लोग बोलेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, मतलब इसके आजू बाजू का जो एटमॉस्फेयर होगा उस एटमॉस्फेयर की वजह से इसके ऊपर जो प्रेशर बनेगा वो होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब वो प्रेशर कितना रहेगा, जैसे ये एटमॉस्फेयर, अब यहाँ से यहाँ पे पूरा क्या है, एयर है, एयर में क्या होती है, बहुत सारी गैसेस होती है, उस गैसेस के वजह से यहाँ पे प्रेशर क्रिएट होगा और वो प्रेशर किसको मिलेगा, इस टैंक के अंदर जो वाटर है उसको मिलेगा। ठीक है, वो प्रेशर हम लोगों को कहाँ से मिलेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम लोग बोल रहे हैं, बट वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम लोगों को कहाँ से मिलेगा, एटमॉस्फेयर से, मतलब सराउंडिंग। ठीक है, और ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो अर्थ के एटमॉस्फेयर से हम लोगों को मिलेगा। जैसे अर्थ के एटमॉस्फेयर मतलब जैसे ये टैंक, इसके आजू बाजू का सराउंडिंग, लेकिन इसके ऊपर ये सीधा यहाँ से इतने एरिया में, जितने एरिया में जो एनर्जी होगी, ठीक है, मतलब इतने सराउंडिंग में जो एरिया ये एब्जॉर्ब कर रहा है, इतने एरिया के अंदर जितना प्रेशर इसको मिलेगा, इसको हम लोग बोलेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब देखो, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर जैसे सी लेवल है, ये सी होता है बहुत ज़्यादा नीचे होता है। ठीक है, तो सी लेवल से एक मतलब सपोज ये सी लेवल है, ठीक है, ये सी लेवल है और यहाँ पे एक बहुत बड़ा पहाड़ है। ठीक है, ये सी लेवल है और यहाँ पे एक बहुत बड़ा पहाड़ है। तो सी लेवल की एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसको हम लोग बोलेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब यहाँ पे हम लोगों को उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर मिलेगा। अब सी लेवल का एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, तो उसकी डेफिनेशन होती है द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल इज कॉल्ड नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, मतलब सी लेवल पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, समझ गए इतना। सी लेवल पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा उसको हम लोग बोलेंगे नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब वैक्यूम की बात करते हैं हम लोग, तो वैक्यूम ये कहीं पे भी होता है, ठीक है, लेकिन ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम प्रेशर वाला होता है। जैसे वैक्यूम की हम लोग बात करेंगे तो वैक्यूम के अंदर कुछ भी नहीं होता, ठीक है, लेकिन ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम प्रेशर वाला रहेगा। एंड
परफेक्ट या एब्सोल्यूट वैक्यूम की अगर हम लोग बात करते हैं तो उसमें कोई भी अमाउंट ऑफ वाटर मैटर नहीं रहता है, तो नो एटम मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट। मतलब अगर हम लोग परफेक्ट या फिर एब्सोल्यूट वैक्यूम, परफेक्ट वैक्यूम या फिर एब्सोल्यूट वैक्यूम की बात करते हैं तो उसके अंदर कोई भी अमाउंट ऑफ मैटर नहीं होता है। मतलब परफेक्ट वैक्यूम हम लोग बोलते हैं तो वैक्यूम मतलब क्या है, कुछ भी नहीं, ठीक है, वहाँ पे एयर भी नहीं रहेगा। वैक्यूम मतलब कुछ भी नहीं रहेगा वहाँ पे, मीन्स नो मैटर, ठीक है। वैक्यूम मीन्स नो मैटर। परफेक्ट वैक्यूम या फिर एब्सोल्यूट वैक्यूम की अगर हम लोग बात करते हैं तो वहाँ पे नो मैटर हम लोग उसको डिफाइन कर सकते हैं कि जहाँ पे मैटर नहीं होता है वहाँ पे परफेक्ट वैक्यूम या फिर एब्सोल्यूट वैक्यूम होता है, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे बता सकते हैं, मतलब वहाँ पे मॉलिक्यूल्स होंगे क्या, है ना, कोई भी अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल मतलब कुछ भी नहीं रहेगा वहाँ पे, एक भी मॉलिक्यूल वहाँ पे प्रेजेंट नहीं रहेंगे, ठीक है। तो एब्सोल्यूट प्रेशर आप लोगों को समझ गया। एब्सोल्यूट प्रेशर मतलब बताया मैंने अभी आप लोगों को। जैसे सपोज यहाँ पे अगर हम लोगों को एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकालना है तो यहाँ पे ये जो सराउंडिंग है, इतना जो एरिया है, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के अंदर जितना प्रेशर क्रिएट हो रहा है वो प्रेशर कहाँ पे पड़ रहा है, इस वाटर लेवल के ऊपर। और इस वाटर लेवल के ऊपर जो प्रेशर पड़ेगा वो किसके वजह से पड़ेगा, एटमॉस्फेयर, मतलब उसके आजू बाजू के सराउंडिंग के वजह से जितना एरिया इस टैंक का है सेम एरिया वो एब्जॉर्ब करेगा, और उतने एरिया के ऊपर जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर आएगा उसको हम लोग बोलेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। उसके बाद नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल, तो सी लेवल के ऊपर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उसको हम लोग बोलेंगे नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। नेक्स्ट है आप लोगों का गेज प्रेशर। तो देखो गेज प्रेशर एकदम सिंपल है, कल जो हम लोगों ने पढ़े उसी के ऊपर बेस्ड रहेगा गेज प्रेशर। तो गेज प्रेशर मतलब डिफरेंस बिटवीन टू प्रेशर, ठीक है। गेज प्रेशर मीन्स डिफरेंस बिटवीन टू प्रेशर। इसके पॉइंट्स लिख लेना, गेज प्रेशर मीन्स डिफरेंस बिटवीन टू प्रेशर, ठीक है। दो प्रेशर के बीच का जो प्रेशर रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे, दो प्रेशर के बीच का जो डिफरेंस रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे गेज प्रेशर। अब कौन कौन से दो प्रेशर रहेंगे, तो दो प्रेशर कौन से रहेंगे, एब्सोल्यूट प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। जैसे हम लोगों को क्या दिया हुआ है, ठीक है, एक टैंक दिया हुआ है हम लोगों को, इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है और यहाँ से ये हम लोगों के पास है गेज, इसको बोलते हैं गेज, और ये टैंक है जिसके अंदर पूरा लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, हम लोग ये गेज है, ठीक है। गेज मतलब जो रीडिंग मेजर करता है उसको हम लोग गेज बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इसको भी मार्किंग्स रहेंगी 1 10 20 30 ठीक है। यहाँ पे रीडिंग, तो ये गेज के अंदर हम लोगों को रीडिंग आएगी। रीडिंग क्या की आएगी, यहाँ पे हम लोग क्या गिनेंगे, प्रेशर, क्या गिनेंगे, यहाँ पे हम लोग प्रेशर मेजर करेंगे। तो मेजर प्रेशर, यहाँ पे हम लोग प्रेशर मेजर करेंगे। अब वो प्रेशर कैसे मेजर करेंगे, तो इस वाटर के ऊपर, ठीक है, ये टैंक है, टैंक के अंदर वाटर है। अब ये वाटर का प्रेशर हम लोग को मेजर करना है, तो नॉर्मल प्रेशर जो रहेगा इस वाटर का वो तो हम लोग को यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। लेकिन जब इसके ऊपर हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पे अप्लाई करेंगे, मतलब ऊपर से जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर आएगा इसके ऊपर,
ठीक है। इसके ऊपर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर आएगा उसके वजह से हर बार ये गेज का जो प्रेशर है वो चेंज होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इसको बोलते हैं गेज प्रेशर, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एब्सोल्यूट प्रेशर, ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस निकलेगा उसको हम लोग बोलते हैं गेज प्रेशर। ठीक है, डेफिनेशन आप लोग लिख लेना, इसकी एक और डेफिनेशन में लिखवा देता हूँ। ठीक है, गेज प्रेशर ये डिफरेंस बिटवीन है एब्सोल्यूट प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, मतलब एब्सोल्यूट प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बीच का जो डिफरेंस रहेगा, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे गेज प्रेशर। ठीक है, इसका थोड़ा सा एक एक्सप्लेन कर लेते हैं फिर ख़त्म करते हैं। चलो देखो, कल जो डेरिवेशन लिए थे उसी के ऊपर हम लोग न्यूमेरिकल्स लेते हैं, मतलब उसके न्यूमेरिकल्स खत्म हो जाते हैं। ठीक है, देखो क्या बोला है, अ स्विमर जंप इनटू अ स्विमिंग टैंक एंड वाज स्विमिंग 8 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ द टैंक, कैलकुलेट द प्रेशर ऑन हिम। एक स्विमर है, ठीक है, जो स्विमिंग टैंक में स्विम कर रहा है और वो स्विमिंग टैंक में 8 मीटर बिलो जा रहा है, मतलब स्विमिंग टैंक में 8 मीटर अंदर जा रहा है। ठीक है, तो उसके ऊपर कितना अमाउंट ऑफ प्रेशर आएगा ये हम लोगों को फाइंड करना है। उसके बाद हम लोगों को यहाँ पे गिवन में दिया हुआ है डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 kg पर मीटर क्यूब। आप लोगों को बताया था इसके पहले कि डेंसिटी ऑफ वाटर की जो डेंसिटी होती है 1000 kg पर मीटर क्यूब होती है, स्टैंडर्ड है। ठीक है, जी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये भी हम लोगों को पता होता है। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर देखो आप लोगों को दिया है 1.013 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो क्या करना है, सबसे पहले हम लोगों को गिवन लिखना है। गिवन में क्या दिया है हम लोगों को, यहाँ पे स्विमिंग 1 मीटर, तो हाइट हम लोगों को दी हुई है, हाइट
हाइट बोल सकते हैं या फिर डेप्थ भी बोल सकते हैं, 8 मीटर। ठीक है, उसके बाद डेंसिटी ऑफ वाटर मतलब रो दिया हुआ है 1000 kg पर मीटर क्यूब। देन स्मॉल जी दिया है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम लोग डिनोट कैसे करेंगे, तो पी नॉट। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम लोग पी नॉट से डिनोट करेंगे, 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, बाकी आप लोगों को पता है। अब फाइंड क्या करना है हम लोगों को, तो फाइंड सिंपल प्रेशर, फाइंड द प्रेशर ऑन थिंग, मतलब सिंपल प्रेशर हम लोगों को फाइंड करना है, P। ठीक है, फॉर्मूला हम लोगों ने जो कल डेरिवेशन किए थे छोटे छोटे, सॉरी एक ही बार डेरिवेशन किए हम लोगों ने, तो वो फॉर्मूला कौन सा है, P इक्वल्स टू पी नॉट प्लस एच रो जी। यहाँ पे आएगा P इक्वल्स टू पी नॉट प्लस एच रो जी। ठीक है, ये फॉर्मूला हम लोगों को यूज करना है और ये फाइंड करना है P। कैलकुलेशन, सिंपल है, जस्ट पुट द आंसर एंड गेट द वैल्यू फ्रॉम फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, P इक्वल्स टू पी नॉट प्लस एच रो जी। पी नॉट कितना है, 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 इंटू एच कितना है 8 इंटू रो कितना दिया है 1000 इंटू 9.8। ठीक है, क्या करते हैं, पहले ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ये हो जाएगा 980, 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 इंटू 8 इंटू 980। ठीक है, अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ये दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद इसको मल्टीप्लाई करते हैं। पहले ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद इसका और इसका लॉग एंटी लॉग से ही सॉल्व करना है। देखते हैं इसका मल्टीप्लिकेशन करके 98 ठीक है, 8 8 जा 64 4 6 और ये 72 72 और 6 78 72 6 78 784 और यहाँ पे 0 है, आ गया, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। क्या कर रहा है हम लोग उसको 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 इंटू 7840। ठीक है, इतना है। अब देखो यहाँ पे 10 टू द पावर 5 है। ठीक है, तो क्या करते हैं, इसको भी 10 टू द पावर 5 में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, इसको भी 10 टू द पावर 5 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब इक्वेशन हो जाएगा हम लोग का 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 इंटू 0.784 इंटू 10 टू द पावर 5। बराबर है, ये 10 टू द पावर 5, ये 10 टू द पावर 5 कॉमन निकाल सकते हैं हम लोग और ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है, यहाँ से आप लोग इसका आंसर निकाल सकते हैं। आंसर आप लोगों का आएगा 1797 इंटू 10 टू द पावर 5। पास्कल। ठीक है, तो पास्कल में इसका आंसर आएगा या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में भी हम लोग लिख सकते हैं। ये न्यूमेरिकल हो गया। अब एक न्यूमेरिकल आप लोगों को देता हूँ, वो आप लोगों को घर से करके लाना है।
इसका लास्ट आंसर आप लोगों को लिखना पड़ेगा। लास्ट आंसर आप लोगों को लिखना पड़ेगा आपको। ये लास्ट आंसर लिखना है जल्दी जल्दी। सेम ऐसा ही एक रहेगा जिसमें आप लोगों को उसको भी अलग फाइंड करने का रहेगा, वो देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को एटमॉस्फेरिक प्रेशर फाइंड करना है, पी नॉट फाइंड करना है। तो ये इक्वेशन को आप लोगों को पी नॉट के फॉर्म में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, या फिर वैल्यूज रख दो, उसके बाद पी नॉट निकालो। ठीक है, पी नॉट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पी ये प्लस है, ठीक है, प्लस में है ये सब, यहाँ पे आके क्या हो जाएंगे माइनस एच रो। ठीक है, ये पूरी वैल्यूज प्लस में है, यहाँ पे आके क्या हो जाएंगे माइनस, ये हम लोगों का पी नॉट निकलेगा। सेम हम लोगों ने इसके पहले इक्वेशन में किए हैं। ठीक है, पी नॉट निकालना है, यहाँ पे प्लस है तो इक्वल्स टू की इधर आने के बाद वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पी नॉट निकालो, इसके पहले हम लोगों ने पी निकाले थे, और एक और देता हूँ,
ये हो गया। उसके बाद एक और देता हूँ। क्वेश्चन चेंज करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, फाइंड द प्रेशर 200 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ द ओशन इफ प्रेशर ऑन द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड इज 1 एटमॉस्फेयर। ठीक है, क्या बोला है देखो, फाइंड द प्रेशर, प्रेशर ही फाइंड करना है 2 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ ओशन, मतलब हम लोग कहाँ वो जो है ओशन में पहुंच गए, मतलब सी। ठीक है, सी में पहुंच गए और 200 मीटर बिलो मतलब नीचे रहेगा 200 मीटर। इफ प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड इज 1 एटमॉस्फेयर, मतलब सरफेस ऑफ लिक्विड का जो प्रेशर है वो कितना है, 1 एटमॉस्फेयर का है। तो डेंसिटी ऑफ सी वाटर हम लोगों को दिया है 1060 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, यहाँ पे E1 लिखते पहले, डेंसिटी पहले हाइट लिख लेते हैं, इक्वल्स टू 200 मीटर। अब देखो यहाँ पे हम लोग को पता कैसे चलेगा कि ये हाइट है या डेप्थ है या फिर और कुछ हम लोगों को दिया हुआ है। ठीक है, तो प्रेशर का जो यूनिट होता है वो होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, या फिर पास्कल। यहाँ पे 200 मीटर बिलो बोला है मतलब नीचे। ठीक है, इसीलिए हाइट। कभी भी नहीं समझ रहे हो क्या है तो उसका यूनिट देखो, वो यूनिट से हम लोगों को पता चल जाएगा क्या है करके। ठीक है, 200 मीटर हाइट हम लोगों को दी है। उसके बाद डेंसिटी दी है सी वाटर की, डेंसिटी मतलब रो। अब सी वाटर बोला है तो इसको देंगे हम लोग SW, सी वाटर कितनी दी है 1060 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, सी वाटर की डेंसिटी नॉर्मल वाटर की डेंसिटी से ज़्यादा है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है हम लोगों को, इफ प्रेशर ऑन द ओशन, प्रेशर मतलब ओशन का प्रेशर, ओशन इफ द प्रेशर ऑन द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड इज 1 एटमॉस्फेयर, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम लोगों को दिया हुआ है P0 1.103 इंटू 10⁵ पास्कल बोल सकते हैं या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी बोल सकते हैं। 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल, और क्या होता है जी होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या फाइंड करना है, सेम प्रेशर ही फाइंड करना है। स्टार्टिंग में बोला हम लोगों को प्रेशर फाइंड करने के लिए P से डिनोट करेंगे और फॉर्मूला सेम फॉर्मूला P = P0 + H ρ G। ठीक है, तो ये आप लोग को ही फाइंड करना है क्योंकि कैलकुलेशन जैसे का वैसे ये P = P0 + H ρ G सेम फॉर्मूला यूज़ हो रहा है और कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत भी नहीं है। P निकालना है, P0 हम लोग को दिया है, H दिया है, ρ दिया है और G दिया है। ρ मतलब ये ρ SW भी हम लोगों को यहाँ पे रखना है। ठीक है, और इसका कैलकुलेशन आप लोगों को करना है, तो ये करके लाओ। ठीक है, सिंपल है, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है। इसके पहले कैलकुलेशन किया अपन ने तो और फाइनल आंसर के साथ आप लोगों को कैलकुलेशन करना है। ठीक है, फाइनल आंसर लिखना है, कंपलसरी है वो।